नमस्कार दोस्तों, दिस इज हरगुन कुमार एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंशिएंट हिस्ट्री। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। आप इस लेक्चर का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल हरगुन डिकोड्स पे ले सकते हैं और मैं कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा ये आप समझ लीजिए। तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड लगा रखे हैं। तो वीडियो देखने के बाद आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और कमेंट में उस क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। जो सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा या फिर हार्ट दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोन एज से। तो स्टोन एज का क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो स्टोन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट है और इसे स्टोन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय प्रिमिटिव स्टोन टूल्स का इस्तेमाल ज्यादा हुआ करता था। मतलब ह्यूमन स्टोन का इतना इस्तेमाल करते थे कि उसी से उसका नाम स्टोन एज रख दिया गया। अब इसको 3 अलग अलग फेज में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे? नेचर ऑफ टूल्स, कैसे टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उस बेसिस पे इसको 3 फेज में डिवाइड किया गया है। पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पेलियो मतलब होता है ओल्ड और लिथिक मतलब होता है स्टोन। इसका मतलब हुआ ओल्ड स्टोन एज। और मीजोलिथिक मीन्स हुआ लेट स्टोन एज और नियोलिथिक मीन्स हुआ न्यू स्टोन। तो पेलियोलिथिक जो एज है वो बहुत लंबे समय तक चला है, इसलिए इसको फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया है। तो इसे 3 फर्दर सब डिवीजन किया गया है, लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक। तो की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन स्टोन एज का किस चीज पर रिलाई कर रहा है? यूज ऑफ स्टोन टूल्स पे रिलाई कर रहा है। और पेलियोलिथिक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल और अपर में, ड्यू टू इट्स इमेंस लेंथ। इसके लंबाई के कारण इसको समझने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखा जाए, टाइमलाइन देखा जाए, क्रोनोलॉजी समझा जाए तो ग्लोबल टाइमलाइन देखा जाए तो ईस्ट अफ्रीका में 3.5 मिलियन ईयर्स एगो पहले कुछ स्टोन टूल्स पाए गए जो ह्यूमन से रिलेटेड थे। ह्यूमन उस वक्त उसे इस्तेमाल किया करते थे। तो पेलियोलिथिक एज का शुरुआत 35 लाख साल पहले माना जाता है। किस बेस पे? उस टूल्स के बेसिस पे जो ईस्ट अफ्रीका में पाए गए हैं 35 लाख साल पहले। और ये कब तक चला है? तो 10,000 साल पहले तक चला है। अब इसका फर्दर सब डिवीजन किया जाए इस टाइम का तो लोअर पेलियोलिथिक है वो 35 लाख साल पहले से लेकर 1 लाख साल पहले तक चला है। और मिडिल पेलियोलिथिक 1 लाख साल पहले से लेकर 40,000 साल पहले तक। और अपर पेलियोलिथिक 40,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक। और वहीं मीजोलिथिक की बात की जाए तो 8000 बीसी से 4000 बीसी तक। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट देख लेते। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन एक्टिविटी 5 लाख साल पहले मानी जाती है। मतलब लोअर पेलियोलिथिक समय में ह्यूमंस इंडिया में रहा करते। वह ह्यूमन इवोल्यूशन की बात की जाए तो जो स्पीसीज खड़ा होना सीखे उसे होमो इरेक्टस बोलते हैं। और मॉडर्न जो होमो सेपियंस है वो अपर पेलियोलिथिक में सबसे पहले पाए गए थे। उससे पहले वे होमो सेपियंस नहीं थे, वो होमो इरेक्टस की कैटेगरी में आते थे। अब क्लाइमेट कंडीशन की बात की जाए तो पेलियोलिथिक पीरियड प्लेस्टोसीन पीरियड के साथ कॉन्साइड करता है। मतलब पेलियोलिथिक पीरियड और प्लेस्टोसीन पीरियड दोनों एक साथ, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं। जैसे ये पेलियोलिथिक पीरियड हो गया और ये आइस एज हो गया, क्योंकि प्लेस्टोसीन पीरियड को आइस एज भी बोला जाता है। और उस समय क्या था? उस समय सभी एरिया बर्फ से ज्यादातर ढके हुए थे, खासकर हायर अल्टीट्यूड, ऊंचे स्थान। और लोअर पेलियोलिथिक एज में मौसम बहुत ही ड्राई था और ठंड था, कोल्ड। तो ह्यूमन एक्टिविटी इंडिया में 5 लाख साल पहले पाई गई है। और होमो सेपियंस जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है अपर पेलियोलिथिक में सबसे पहले मिल रहे हैं। और पेलियोलिथिक पीरियड प्लेस्टोसीन पीरियड मतलब आइस एज के साथ कॉन्साइड कर रहा है। अब बात करते हैं लोअर पेलियोलिथिक एज की, जो 35 लाख साल पहले से लेकर 1 लाख साल पहले तक चला है। हैबिटेशन और सेटलमेंट की बात की जाए तो आइस एज था तो मौसम ठंड थी और ड्राई थी। तो उस वक्त ह्यूमन घर बनाना नहीं जाता। तो वे लोग कहाँ रह रहे थे? वे लोग नेचुरल शेल्टर जो होता है उसमें रह रहे थे, ठंड से बचने के लिए और ड्राई क्लाइमेट से बचने के लिए। तो शेल्टर टाइप क्या था? तो ह्यूमन उस वक्त केव्स और रॉक शेल्टर में रहा करते थे, जो पत्थरों और चट्टानों के बीच, पहाड़ों के बीच में दरारें होती है उसमें रहा करते थे। तो ये लोग कहाँ पाए गए हैं? लोअर पेलियोलिथिक एज में लोग कहाँ कहाँ पे रहते थे? कुछ की साइट्स मेंशन है यहाँ पे, जैसे मिर्जापुर, वही कालीन भैया वाला मिर्जापुर, बेलन वैली, बेलन रिवर वैली जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे देखा गया है रॉक शेल्टर्स, बहुत सारे रॉक शेल्टर और केव्स, गुफाएं पाई गई है।
जो सीजनल कैंप की तरह काम किया करते थे और जिसे ह्यूमन ठंड के मौसम में हार्श वेदर में आके ऑक्युपाई कर लेते थे। और जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती थी और क्लाइमेट जैसे इंप्रूव करती थी तो वहां से वे निकल जाते थे। वैसे ही पाकिस्तान का एक साइट है सोन वैली रिवर, जो सोन नदी है उसके आसपास के जगहों में बहुत सारे लोअर पेलियोलिथिक सेटलमेंट पाए गए हैं। और अदर रीजन्स, कुछ और जगहों की बात की जाए भारत में तो यहाँ पे थार डेजर्ट, कश्मीर वैली, मेवाड़ प्लेन्स, सौराष्ट्र, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, नॉर्थ ऑफ कावेरी रिवर, यहाँ पे भी सेटलमेंट पाए गए। सबसे मोस्ट फेवरेट सेटलमेंट भीमबेटका केव्स की बात की जाए जो मध्य प्रदेश में है, ये साइट सबसे अट्रैक्टिव साइट मानी जाती है स्टोन एज के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे शेल्टर, फूड और रॉ मटेरियल फॉर टूल्स इजीली अवेलेबल थे। ये सबसे हाईली प्रिफर्ड साइट मानी जाती है ह्यूमन जो स्टोन एज में रहा करते थे। इसकी फीचर क्या है, यहाँ पे बहुत सारे केव्स और रॉक शेल्टर मिले हैं और ये एविडेंस शो करता है कि ह्यूमन हैबिटेशन लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक पीरियड, मतलब तीनों पीरियड में यहाँ पे ह्यूमंस रहे होंगे। रीजन की क्या थी इसकी पॉपुलैरिटी की, यहाँ पे शेल्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ शेल्टर, मतलब केव्स बहुत सारे और जो आसानी से प्रेजेंट थी, प्रॉक्सिमिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज की भी कमी नहीं थी, वाटर की कमी नहीं थी क्योंकि जंगलों के आसपास बस था ये। और सबसे बड़ा कारण था जो केव्स सैंडस्टोन और क्वार्जाइट से बना हुआ था, जिसके कारण उनको रॉ मटेरियल्स मिल जा रहा था टूल्स बनाने के लिए। और टूल्स, क्योंकि वे लोग खेती करना उस वक्त जानते नहीं थे, तो टूल्स सबसे इंपॉर्टेंट था वहां पे शिकार करने के लिए। तो बेलन वैली रिवर यूपी में जो सीजनल कैंप की तरह काम करता था, भीमबेटका क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि वहां पे हैबिटेशन तीनों पीरियड में रहा है, तीनों पेलियोलिथिक पीरियड में कंटिन्यूअस हैबिटेशन रहा है। वहीं प्रेजेंस ऑफ क्वार्जाइट एट भीमबेटका में क्वार्जाइट का मौजूद होना और आसानी से मिल जाना टूल मेकिंग के लिए सबसे क्रूशियल और इम्पोर्टेंट पार्ट। अब वे लोग क्या खाते थे, फूड रिसोर्सेस की बात की जाए तो ह्यूमन उस वक्त फार्मिंग और कल्टीवेशन के बारे में जानते नहीं, तो हंटिंग उनका एकमात्र साधन था फूड के लिए। और हंटिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टूल्स, और टूल्स किससे बनते हैं, स्टोन से। तो टूल्स स्टोन से बनते थे। उस वक्त के टूल्स अनपॉलिश्ड, अनड्रेस्ड और रफ हुआ करते थे, खुरदरे हुआ करते थे। आज के टूल्स के जैसे नुकीले और पैनेदार नहीं हुआ। इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या था, ये बड़े पत्थर को लेते थे, जैसे ये बड़ा पत्थर हो गया, उसे तोड़ते थे और इस भाग को कोर बोला जाता है और छोटा वाला भाग था फ्लेक बोला जाता। तो जो बड़ा वाला पार्ट था उस वक्त ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था और छोटा वाला पार्ट बाद में इस्तेमाल होगा। तो लार्जर पार्ट को कोर बोला जाता था और स्मॉलर पार्ट को फ्लेक बोला जाता था। तो लोअर पेलियोलिथिक एज में टूल्स प्राइमरली कोर के बनते थे, जिसे कोर टूल्स कहा जाता था। और उस वक्त के टूल्स थे हैंड एक्स, क्लीवर्स और पेबल टूल। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टूल्स इंडिया में पाए गए हैं वही टूल्स लगभग पूरे विश्व में उसी तरह के टूल्स पाए जा रहे हैं, जैसे वेस्ट एशिया, यूरोप और अफ्रीका में भी उसी टाइप के टूल्स है। और ये टूल्स किससे बनते थे, ये क्वार्जाइट और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए करते थे। और स्पेसिफिक टूल्स की कुछ बात की जाए, जैसे ये हैंडेक्स थोड़ा ट्रायंगुलर शेप के हुआ करते थे और उतने भी शार्प नहीं हुआ करते थे, लेकिन थोड़े से शार्प हुआ करते थे, जिसका यूज वे लोग किसी जानवर के सिर फोड़ने या फेंक कर मारने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। क्लीवर्स कैसे हुआ करते थे, तो क्लीवर्स थोड़े से चपटे और रेक्टेंगुलर और कभी कभी ट्रायंगुलर शेप के भी हुआ करते थे, और जिसका एज थोड़ा सा पैने किया जाता था पत्थरों पे और किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे रगड़ रगड़ के उसे। और ये रेजर शार्प नहीं हुआ करते थे आज के ब्लेड की तरह, लेकिन शार्प हुआ करते थे उस वक्त के लोगों के हिसाब से, उनके काम चल जाने पर। अब लोअर पेलियोलिथिक टूल को कोर टूल्स बोला जाता है और ये क्वार्जाइट के बने रहते। और मेन उसमें जो टूल्स इस्तेमाल होते थे वे थे हैंड एक्स, जो ट्रायंगुलर और पॉइंटेड हुआ करते थे, और क्लीवर्स जो फ्लैट चपटे और रेक्टेंगुलर हुआ करते थे। और फार्मिंग उस वक्त लोगों को मालूम नहीं थी, तो वे लोग हंटिंग पे ही रिलाई करते थे और हंटिंग से ही अपना जीवन यापन करते थे। अब कुछ पॉज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चन एंड कमेंट बिलो। क्वेश्चंस आपको जवाब देने हैं। जियोलॉजिकल पीरियड, कौन सा जियोलॉजिकल पीरियड पेलियोलिथिक एज से कॉन्साइड करता है?
आपको इस चारों ऑप्शन में से जवाब देने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्टोन एज के किस पीरियड में होमोसेपियंस जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है पहली बार अपीयर हुए थे, पहली बार देखे गए थे या पाए गए। अब तीसरा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा रिवर वैली उत्तर प्रदेश में पाया गया है जो सीजनल कैंप की तरह काम किया करता था। आपको उत्तर देने हैं कमेंट बॉक्स में। कौन सा प्राइमरी मटेरियल था जिसका यूज लोअर पेलियोलिथिक पीरियड में किया जाता था टूल्स बनाने के लिए। एक पत्थर को तोड़ने के बाद जो बड़ा वाला पार्ट बचता था उसे क्या बोलते थे। इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है क्लीवर को, मतलब उसका शेप और फंक्शन। लोअर पेलियोलिथिक एज में जो क्लीवर इस्तेमाल हुआ करता था उसका शेप और फंक्शन डिस्क्राइब करने वाला कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो आपको इन 6 क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं और इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। साइनिंग।